पाटलिपुत्र लोकसभा के मनेर विधानसभा के दुधैला गांव में हैं और यहाँ लोगों का राय जानने का प्रयास करेंगे कि जो किसान आंदोलन राजस्थान के, पंजाब के किसान जो आंदोलन में हैं, बिहार के किसान क्या सोचते हैं उस पर, इनकी क्या राय है। तो आप भी किसान हैं? हाँ। खेती करते हैं? कितना ज़मीन में है? 1-2 बीघा। 2 बीघा। तो 2 बीघा में ही खेती करते हैं। तो और कोई आमदनी का साधन है परिवार में? अभी तो बंद है नाव वाला। अच्छा, नाव पर मजदूरी करते हैं। यहाँ सब नाव वाला मिलता है, नाव पर यहाँ के लाखों लाख मिलता है। तो अभी कब शुरू होगा वो काम आपका? ये करोड़ ठीक नहीं है, हम कैसे बोलो, सरकार है। अच्छा, सरकार बंद किया है अभी तो ये कौन, सोन नदी से जो बालू निकलता है उस पर? अभी नदी से बालू निकलना शुरू नहीं हुआ है? नहीं बंद है, सब बंद है। नाव लगा देता है, भूखले मर रहे हैं आदमी। बिजनेस बने तो क्या होगा। 2 बीघा में खेती करके कितना आमदनी साल में कर लेते हैं? कुछ नहीं होता है सर, खाना पीना और का खेती करने में खर्चा नहीं है। कौन कौन सा फसल लगाते हैं आप? मकई, गेहूँ, धान होता है, लेकिन बाढ़ आया तो चला गया, पानी बिना। अच्छा, धान का खेती पहले से ही यहाँ कर रहे हैं आप लोग या नया शुरुआत किए हैं? नहीं, यही शुरुआत तो नया हुआ है। कितना दिन से? यही एक फसल से हो रहा है। आज पहले मकई होता था, मकई तो मकई जा रहा था बाढ़। तो मकई बाढ़ में सब अथी हो जाता है, फसल बर्बाद हो जाता है। एक फसल होता है तो इसमें आदमी कुछ पेटा में लेके बोता है आदमी। पेटा माने पैसा से लेकर ठेका पर। अच्छा, साल भर के लिए। आज साल भर में वही 8,000 10,000 रुपये बीघा लेता है लोग। 10,000 रुपया तो ऐसे लग गया। उसके अलावा मुश्किल से होगा तो 1500 मतलब साल में एक ही फसल आप लोग कर पाते हैं? हाँ, एक ही फसल होता है, बरसात वाला फसल नहीं हो पाता है? नहीं हो पाता है। तो इस रबी में क्या लोग ज़्यादातर खेती कर रहे हैं अभी? इसमें गेहूं में यहाँ ज़्यादा होता है। गेहूं शुरुआत से ही गेहूं लगाते थे या इधर बदलाव हुआ है? पहले चना होता था, रहरी होता था। अच्छा, तो ये बदलाव क्यों हुआ? बदलाव हुआ कि पानी की सुविधा हो गया। पहले नहीं सुविधा, पानी की सुविधा हो गया। पहले सुविधा नहीं था पानी का, इसलिए बोरिंग वोरिंग नहीं था, इसलिए बदलाव हुआ। इतना अनाज नहीं होता था, इतना अनाज नहीं होता था। क्योंकि अब गेहूं का फसल जो लगा रहे हैं, पहले कह रहे हैं कि चना लगाते थे, राहड़ लगाते थे। बकलो मटर ये सब फलता है। जैसे जैसे बोरिंग कराया वैसे वैसे खेती का विकास हुआ, वैसे वैसे विकास होते चल गया। हम लोग के टाइम में होता तो आमदनी बढ़ा है पहले से? आमदनी तो बढ़ा है, अनाज बढ़ा है। अच्छा, जैसे मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों की आय को दुगना कर देंगे, तो दुगना हुआ है? दुगना कहाँ हुआ है, और घट गया कि दुगना हुआ? घट गया। कैसे घट गया, समझाएंगे थोड़ा? हाँ, समझाएंगे। अब गेहूं का हम लोग जैसे उपज करते हैं, गेहूं को उतना मूल मिल नहीं पाता है, दाम उतना मिल नहीं पाता है। इसी के लिए आंदोलन है, किसान आंदोलन की, माने कि फसल का कीमत बढ़ाया जाए। महंगाई का मोदी सुन नहीं रहा है कोई खेती। अभी जो आंदोलन हो रहा है वहाँ लोग कह रहे हैं कि अभी सभी फसलों का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य एक सरकार निर्धारित करती है कि कम से कम इतना मूल्य इस अनाज का किसान को मिले या इतना कीमत होना चाहिए कम से कम इस अनाज का। तो अभी सभी अनाजों का तो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार नहीं घोषित करती है, लेकिन कुछ अनाजों का घोषित करती है। कुछ अनाज जो करती है तो लेकिन उसमें भी किसान जो हैं, जो आंदोलन में किसान हैं, वो चाहते हैं कि सरकार इस बात की गारंटी दे, इसकी कानून बनाए कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा घोषित की जाती है वो किसानों को मिले। नहीं मिलता है। लेकिन सरकार का दावा है या सरकार के समर्थन में जो लोग हैं उनका कहना है कि यदि सरकार ऐसा कानून बना देगी तो उससे महंगाई बढ़ जाएगा। क्या आपको भी लगता है? नहीं, महंगाई तो बढ़ेगा नहीं, महंगाई पे अथी होगा तब। क्या नाम हुआ आपका? पहले हमको दिनेश राय नाम हुआ। आप कितना ज़मीन में खेती करते हैं? वही 1-1.5 बीघा में। 2 बीघा में आप भी, इसके अलावा भी और कुछ कर लेते हैं? और कुछ क्या काम है, वही गाय भैंस है, नाव पर बालू धोना है, बालू भी सरकार। आपके इलाका में पशुपालन भी ज़्यादा है, तो
दूध का रेट भी नहीं मिलता है। अभी आपके यहाँ किसान से क्या रेट में दूध बिकता है? यहाँ वही 33-34 के दूध लेता है, सुधा वाला जाए जिसे। अच्छा, सुधा का जो सेंटर है उस पर 33-34 गाय का दूध, गाय का फैट के हिसाब से? नहीं, फैक्ट नहीं लेता है, ऐसा ही लेता है। अच्छा, हाँ, ठीक है पर 33 जो आता है लोग घरे घरे ये 1100 के लीटर 1200 के लीटर से दूध नापता है। हम लोग सगरों से मर रहे हैं। नहीं, वो सुधा वाले सेंटर पर भी? हाँ, तो वहाँ तो आप वजन से लेते हैं? वजन से भी लेता है, 1200 के कांटा बांधे हुए हैं। अच्छा, 1 किलो में 1200 दूध लेगा वो। समझ गए हैं? बहुत यहाँ स्थिति गंभीर है, इलाके का गंभीर स्थिति है। लेकिन सरकार का कहना है कि यदि हम दूध का रेट और बढ़ा देंगे या दूसरे अनाजों का रेट बढ़ा देंगे तब तो जो नहीं उपजाते हैं वो क्या खाएंगे? देश में तो बहुत महंगाई हो जाएगी। महंगाई बूता सरकार, देखिए सरकार कहता है गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, नहीं गरीब को हटाओ। गरीब को ही हटाओ। यही है, गरीब को हटाओ। गरीबी नहीं हटा रहा है, गरीब को हटा रहा है। सब आदमी खाला भी मर रहा है गांव में। बहुत स्थिति गंभीर है। बालू से 2 रुपया कमाता था आदमी, नाव पर लेबर में 2 बीघा खेती किया, बालू 1 आधु गाय, सब आदमी। अभी जानवर कितना रखे हुए हैं? पशु, दुधारू पशु? अब वही तो मतलब सही 2 गो 3 गो 4 गो यही। अभी नहीं, आज के डेट में कितना है? वही 3 गो। रोज कितना दूध होता है आपके यहाँ? खूब होता है, वही 3 गो में 20 किलो 25 किलो दूध होता है। और रोज कितना खर्च आ रहा है उस पर? खर्चा खा पी के बराबर हो जाता है। वही घर का भूसा हुआ, चारा हुआ, फायदा नहीं होता है। नहीं, घर का है, लेकिन यदि हमको खरीदना पड़े? नहीं, खा पी के बराबर हो जाएगा। खरीद कर खिलाना है, घास गढ़े, भूसा गढ़े, वही फायदा है। 24 घंटा में कितना देर काम करना पड़ जाता है आपको? हमको बुझा रहा है खेती और बसु में 24 घंटा में 18 घंटा काम करना पड़ता है। इतना आदमी मेहनत करता है। चलिए, तो इतना समय तो मोदी जी भी काम करते हैं, वो तो कहते हैं कि देश के लिए हम भी 18 घंटा काम कर रहे हैं। मोदी जी तो चैन से है, हम लोग मर रहे हैं। अच्छा, यही अंतर हुआ कि वो चैन में है। अब भाई हम मकई कोड़ कर आ रहे हैं खेत में से, सब आदमी अपना खेत में से घास भूसा गाड़ कर आ गया है। 1 घंटा 2 घंटा यहाँ बैठेगा, उसके बाद फिर अपने काम में लगेगा। अच्छा, अभी लोकसभा का चुनाव भी 2 महीने बाद है, तो वोटिंग तो सब लोग करते हैं, लेकिन वोटिंग का आधार क्या होता है? किस समझ के साथ लोग वोट देते हैं? देखिए, हम लोग वोट देते हैं, मगर हम लोग का वोट कामयाब हो तब ना। हम लोग देते हैं लालटेन के वोट हो जाता है कमर में। ऐसा कामयाब, ऐसा आप लोग भी महसूस करते हैं? हाँ। यहाँ गांव में वोट देते हैं, लालटेन को टीपो पड़ता है बहुत कमर को। बवाल हुआ। हालांकि इस बात का शिकायत तो जो विपक्ष में पार्टियां हैं वो भी कर रही हैं, लेकिन आप लोग भी ऐसा वास्तव में महसूस कर रहे हैं? हाँ, होता है। हम लोग आँख से देखते हैं तो टीपेन उगना चाहिए, लालटेन उगता है कमर। हम लोग देखते हैं, अपने आँख से देखे हुए हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन वोट देने जाते हैं तो क्या सोच करके वोट करते हैं? दिमाग में क्या बात होता है? वोट देते हैं कि मतदान है अपना, जैसे मैं अब देखते हैं हम लोग बदलाव हो नहीं रहा है, कर रहे हैं हम लोग, हो नहीं रहा है। बदलाव क्यों चाह रहे हैं? काहे कि यही देख नहीं रहे हैं, स्थिति यही है। बालू बंद है, हम लोग का रोजी कम है, बंद है। अच्छा, अभी जो 1 सप्ताह पहले बिहार में घटना हुआ, घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम, सरकार गिरा, तो उस पर क्या सोचते हैं? कैसे? वो तो पूरा माइले है, उसको विषय में कहाँ सोचना है। वो तो कहाँ पलट देगा कोई, ठीक है। लेकिन पलटू राम केवल नीतीश कुमार ही हैं। यदि आज नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ करके महागठबंधन की तरफ आना चाहें तो क्या महागठबंधन के लोग वापस इनको नहीं लेंगे? तो यही गलती कर रहा है, उसको नहीं मिला था ना, ठीक था, यही गलती। देखिए, अबरी बार यदि नहीं मिला है एकदम स्वयं महागठबंधन। लेकिन आपको लगता है कि यदि आज नीतीश कुमार कहें कि हम भाजपा को छोड़ करके फिर से आ रहे हैं इस तरफ, अब हमारा पावर नहीं, पावर नहीं, लेकिन ले लेगा, आ जाएगा तो ले लेगा। यानी कि पलटू राम तो सबको कह सकते हैं आज के समय में, लेकर के उसको छोड़ देगा, अच्छा, लेकर के चौपट हो गया। हालांकि यही आरोप तो जो अभी महागठबंधन में लोग हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि बीजेपी
तत्कालिक लाभ के लिए नीतीश कुमार को अपने साथ लिया है, लेकिन फिर बीजेपी भविष्य में जदयू को ही समाप्त कर देगा। हाँ, जदयू को ही समाप्त कर देगा, एकदम समाप्त करना है। आगे हो जाए, एक सीट नीतीश कुमार का नहीं आएगा बिहार में, वो अपना स्वयं नहीं जीतेगा। तो यदि इतना आधारहीन है वो, तो फिर क्यों सब लोग अपने साथ उनको रखना चाहते हैं? अब क्यों और आगे अब देखिए सुनिए, अब देखिए किसी का तो बहुमत है नहीं, न भारतीय जनता पार्टी के बहुमत है। यदि जनता में जनाधार नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार यदि